बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है भिंडी और चिकन। सुनने में ये बड़ी आम सी रेसिपी लगती है कि भिंडी चिकन बना रहे हैं या आपने कई दफ़ा इसको बना कर खाया होगा, लेकिन जिस तरह से आज आपका भाई ये रेसिपी बना रहा है, जब आप इस तरीके से भिंडी चिकन बना के ट्राई करेंगे, खाएंगे, तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये भिंडी और चिकन बन के तैयार होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भिंडी की हमने कटिंग किस तरीके से करनी है, तो ये लेसदार नहीं बनेगी। अक्सर लोगों को क्या होता है कि भिंडी लेसदार बन जाती है, फिर उनको भिंडी पसंद नहीं होती। तो हमने इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है कि भिंडी हमारी लेसदार ना बने। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक रुमाल लिया है, आप कोई सा भी रुमाल ले सकते हैं। क्या करना है कि ये जो भिंडी है इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। भिंडी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हम इसको ऐसे करके सुखा लेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं कपड़े ने नमी जज़ब की है, तो इससे ये होगा कि भिंडी हमारी खुशक हो जाएगी। तो ये देखें, पहले इस तरह से हमने भिंडी को खुशक कर लेना है। अब मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका बता देता हूँ। दोनों साइड से हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है और क्या करना है कि भिंडी पे ऐसे हल्का सा हमने चीरा देना है, लेकिन गहरा चीरा नहीं देना। ये देखें, मैंने बिल्कुल हल्का सा इस पे एक चीरा लगाया, लेकिन गहरा टक नहीं देना, हल्का सा चीरा लगाना है। तो जितनी भिंडी है हमने इस साइज में काट लेनी है। अगर भिंडी बड़ी होगी तो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, अगर छोटी होगी तो फिर हम इसको इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इस कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूंगा। मैंने जो भिंडी ली है 1 किलो भिंडी है और आधा किलो मेरे पास चिकन है, तो इसके लिए मैं 2 चम्मच ऑयल ले रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा मिकदार में पका रहे हैं तो आप ऑयल या घी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ पे हम ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। ये दोनों प्याज हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करेंगे। प्याज का हमने सिर्फ कच्चापन इसलिए ख़त्म करना है कि अगर हमने इसको यहाँ पे ही लाइट ब्राउन कर लिया तो जब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो उसके साथ हमारे प्याज जल जाएंगे, जितने में लहसुन अदरक के पेस्ट ऑयल में फ्राई होगा। तो इसलिए प्याज जब भी हम बारीक काटते हैं तो इसको हम सिर्फ कच्चा ही रखते हैं, बाद में लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको ब्राउन कर लेते हैं। देखें, प्याज का मैंने हल्का सा कच्चापन खत्म कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ऑयल में फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये जो हमारे प्याज है ये भी इसके साथ ब्राउन हो जाएंगे। ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इनको लाइट ब्राउन करना है। ये देखें, प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। हल्का सा हमने इसमें चम्मच फेरना है। ये देखें, इस तरह से हल्का सा चम्मच फेर के साथ इसमें पानी शामिल कर देना है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है, हल्का सा मैंने इसमें अब चम्मच फेरा है और यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर हैं और टमाटरों को मैंने रफली रफली सा स्लाइस में काट लिया है। ये दोनों टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। मसाले डालते वक्त मैंने आंच हल्की कर दी थी, अब आंच मैं इसकी तेज कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने मसाले की भुनाई करनी है। इतनी देर हमने भुनाई करनी है कि देखें, इस वक्त जो टमाटर डाले हैं ये खड़े खड़े टमाटर हैं। ये टमाटर इसमें अच्छी तरह से गल जाएंगे, मलीदा हो जाएंगे, यानी अच्छी तरह से हमने इसको गला लेना है। इतनी देर तक हमने मसाले की भुनाई करनी है। ये देखें, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसाले की भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चिकन है, ये चिकन इसमें शामिल कर देंगे।
चिकन डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। 1 मिनट बाद भुनाई करने के मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें क्या चीज शामिल करनी है। चिकन की मैंने 1 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपनी भुनाई जो है वो जारी रखेंगे। ये देखें मसाला जो है वो खुश्क हो चुका है, तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए, तो हल्का सा पानी शामिल करेंगे। अब इसकी 2 मिनट हम और भुनाई करेंगे। चिकन की मैंने 3 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब इसमें मैं 1 मग पानी शामिल कर दूंगा। पानी डाल के हमने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है अच्छे तरीके से और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो इस तरह से मैंने सारी भिंडी की कटिंग कर ली है। 1 किलो मेरे पास भिंडी थी, इसमें से कुछ वेस्ट निकलता है तो ये वेट में थोड़ी कम रह जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इस फ्राई पैन में मैं ऑयल डाल दूंगा। अब यहाँ पे हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल जब इस तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें भिंडी डाल देनी है। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। भिंडी को हमने बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना कि ये अकड़ जाए या इनका कलर चेंज हो जाए, हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है बस। चम्मच हम इसमें इस तरह से फेरते रहेंगे, इससे क्या होगा कि जितनी भिंडी है ये सारी एक ही तरह की फ्राई होगी। देखें भिंडी को मैंने इस तरह से फ्राई किया है, कहीं से ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कलर इसका ग्रीन ही है, इतना हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें टोटल मैंने भिंडी को 3 मिनट तक फ्राई किया है। तो जब इस तरह का कलर होगा तो आपने भिंडी को निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा भिंडी को फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि भिंडी हमारी अकड़ जाएगी, यानी उसमें एक क्रिस्पीपन आ जाएगा। उससे क्या होगा कि भिंडी का जो अपना असली टेस्ट है वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। तो बाकी की भिंडी भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और अब हमने इसमें नमक नहीं शामिल करना, नमक हमने इसमें सिर्फ पहली दफ़ा ही शामिल करना था। देखें बाकी की भी जो भिंडी है मैंने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई की है। दोनों भिंडियों का सेम कलर है, जो पहले फ्राई की है और जो बाद में फ्राई की है। अब ये देखें चिकन में मैंने जो 1 मग पानी डाला था, इसका वो 1 मग पानी जो है वो खुश्क हो गया है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया है। देखें इस वक्त इसमें सिर्फ ऑयल है और मसाला है, पानी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। अब आंच हम इसकी हल्की ही करेंगे। ये देखें इस वक्त तेज आंच है, आंच मैं हल्की कर दूंगा। अब ये भिंडी इसमें डाल देंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है, इसको खटाई पाउडर भी कहते हैं। ये थोड़ी सी मिकदार में हमने डालना है, ये हाफ टी स्पून से भी थोड़ा है, तो ये इसमें डाल देंगे। आपको अगर भिंडी ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी मिकदार में डाला है ताकि भिंडी जो है वो ज़्यादा खट्टी ना हो। अब चम्मच फेर के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन चम्मच यहाँ पे हमने बहुत एहतियात से फेरना है ताकि ये जो भिंडी है ये टूटे ना, क्योंकि अगर हम इसमें अन्य वहाँ चम्मच फेरेंगे ना तो क्या होगा कि भिंडी हमारी मलीदा हो जाएगी। तो भिंडी की खूबसूरती यही है कि भिंडी अलग अलग लंबी लंबी भिंडी नजर आए। तो एहतियात से हम इसमें चम्मच फेरेंगे। ये देखें इसमें मैंने चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आंच हम इसकी दम वाली कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए और ढक्कन हम इसके ऊपर रख देंगे। अब 3 मिनट ये दम वाली आंच पे पकेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी चिकन बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी चिकन बन के तैयार हुई है। ये आप देखें माशाल्लाह से भिंडी की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। आप भिंडी का कलर देखें, बिल्कुल ओरिजिनल कलर है इसका। जब भी भिंडी पकाएं तो भिंडी का ये कलर नहीं चेंज होना चाहिए, तभी भिंडी का जायका और इसका टेस्ट निकलता है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ये देखें कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से एक दफ़ा अपने भाई के कहने पे भिंडी चिकन ज़रूर बना के ट्राई करें, तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे, इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।